प्रोटेक्शंस मतलब कि सीट को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, इस चीज पे। और ये काफी जरूरी भी है प्रोटेक्शन हमारे ऑफिस के अंदर में, कि हम प्रोटेक्शंस को किस तरीके से अपनी हैंडल करते हैं। ठीक है। बाकी चीजें तो नॉर्मल है, जो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये फॉर्मेट एज ए टेबल हुआ, पता है। नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है, जो चीजें आप पुरानी थी वही सेल स्टाइल है। फॉर्मेट एज ए टेबल जो है ना, इसका यूज क्यों करते हैं ना, इसका पाइवट में ज्यादा यूज करते हैं, या फिर जब डेटा कहीं से ट्रैक करते हो तो फॉर्मेट एज ए टेबल ही ट्रैक होता है। ठीक है। जैसे कि और दूसरा चीज है कि पाइवट टेबल में यूज क्यों करते हैं, आप पाइवट लगाते हो तो पाइवट में क्या होता है कि आपका बार बार रेंज चेंज करना पड़ता है। मैंने आपने डेटा अगर इंसर्ट किया तो आपको हर बार रेंज ऊपर नीचे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये आपका फॉर्मेट है टेबल में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बार फॉर्मेट आपने टेबल में क्लियर कर दिया तो आपका उसका टेबल से पाइवट गया, तो जैसे डेटा नीचे पेस्ट करोगे टेबल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर टेबल से आपका पाइवट चला जाएगा। तो जो फॉर्मेट जो टेबल है और यहाँ पे जो इंसर्ट के अंदर जो टेबल है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुतद सेम। ठीक है। हम्म। ये यहाँ पे। हाँ। ये ये बताऊंगा अभी, बता दो, आज तो यहाँ का ऑप्शन सही है। सोचे तो प्रोटेक्शन मेथड आर्ट का यूज है। बाकी अगर चीज को देखते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट है, सेल स्टाइल है, इंसर्ट है, डिलीट है। फॉर्मेट में देखो तो आपको रो की हाइट है, ऑटो फिट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो विड्थ, कॉलम विड्थ है। हाइट एंड हाइट है, हम सीट को हाइड कर सकते हैं, सीट को हाइड कर सकते हैं, कॉलम हाइट एंड हाइट वगैरह चीज यहाँ पे है। नेम है, मूव है। उसके बाद टैब कलर, मतलब कि सीट के बैकग्राउंड का नेम देना। लेकिन आगे नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल के अंदर में। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कि कोई भी इस पर्सन इस टेबल को, इस डेटा को यूज ना कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इसे कोई टाइप ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस पे राइट क्लिक करते हैं और प्रोटेक्ट शीट में जाके हम पासवर्ड डाल देते हैं। डाल दिए। अब इसमें कोई भी पर्सन इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा, बट डेटा को देख पाएगा और साथ में डेटा को कॉपी कर पाएगा। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास चैलेंज ये आता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन इस डेटा को कॉपी ना कर पाए आफ्टर द प्रोटेक्शन, जस्ट देख पाए। तो कॉपी हटाने का एक्सेल के अंदर में ऐसा कोई है नहीं कि आप कॉपी हटा सकते हो। ठीक है। कि आप कॉपी यहां से रिमूव कर दो या कॉपी हटा लो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेल के अंदर में कि आप कॉपी हटा सकते हो। लेकिन एक काम और हो सकता है कि कॉपी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट। तो जब भी हम यहां पे प्रोटेक्ट करते हैं तो नीचे है अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू। मतलब कि सारे वर्कशीट को आप अलाउ करते हैं कि क्या क्या हो, क्या क्या ना हो। तो इसमें मैंने बोल दिया लॉक सेल, अनलॉक सेल। बाय डिफॉल्ट आपकी सिलेक्शन जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। हमने सिलेक्शन को चेंज कर दिया। Then, okay. अब यहाँ पे ना हम सिलेक्ट कर पाएंगे ना कॉपी कर पाएंगे, देख पाएंगे, स्क्रॉल कर पाएंगे, बट सिलेक्शन नहीं पाए, कर्सर कहीं पे नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारा डेटा नॉट कॉपीबल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने दो चीज सीखा। पहला चीज का सीट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा कि सीट प्रोटेक्ट करते समय हम सिलेक्शन कैसे हटाते हैं। दूसरा बात आता है कि मैं चाहता हूं कि एक पार्टिकुलर एरिया
ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस पार्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन के बाहर रखना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बाकी सारी जगहों पे काम ना हो, बट इस एरिया पे काम हो। तो अब बारी आती है कि जब हम जो प्रोटेक्ट करते थे, तो यहाँ पे जब हमने प्रोटेक्ट किया था, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल और लॉक सेल, तो हमें लॉक और लॉक तो जानते ही थे, जो सिलेक्शन हमने सिलेक्शन हो रहा है। अब बारी आती है कि लॉक क्या होता है, अनलॉक क्या होता है। जब भी आप पासवर्ड आप डालते हो, तो आपको सबसे ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ लॉक्ड सेल। हमेशा लॉक सेल पे ही प्रोटेक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, जब राइट तो ऐसा होता है क्या है कि हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड सेल होता है। कैसे कि फॉर्मेट के अंदर में राइट क्लिक करके जब फॉर्मेट सेल पे जाओगे, तो फॉर्मेट सेल के अंदर में आपको सबसे लास्ट में आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आपका बाय डिफॉल्ट लॉक्ड पे क्लिक होता है। लॉक्ड पे क्लिक है, इसका मतलब है कि वो लॉक्ड सेल है। अगर इसमें से लॉक्ड हटा देता हूं, तो ये अनलॉक्ड सेल कहलाता है। लॉक सेल, अनलॉक सेल। तो मुझे पता है कि प्रोटेक्शन अप्लाई किस पे होता है, लॉक सेल पे होता है। इसको अनचेक करके ओके करता हूं। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा अनलॉक सेल है, येलो कलर वाला, ये हमारा लॉक सेल है। जब हम प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे, तो क्या होगा, इस पे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉक सेल है, इस पे प्रोटेक्शन अप्लाई हो गया है। ये हमारा लॉक सेल है, तो इस पे हमारा काम होगा, क्योंकि ये लॉक्ड है, इस पे प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हुआ है। क्लियर है? अब चलिए, जो चीज हमने सीखी है, इसी में थोड़ा सा नया करते हैं। ठीक है, नया मतलब कि मैं एक फॉर्म बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं न जाए, और साथ में इन तीनों पे ही टाइप हो। ठीक है, इन तीनों पे ही टाइप हो, और इन तीनों के अलावा कहीं पे मेरा कर्सर मूवमेंट ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो तीनों को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहां से लॉक हटा दिया, एंड ओके। ठीक है, अभी क्या है कि ये तीनों हमारा लॉक सेल है, हाँ अनलॉक सेल है तीनों, बाकी लॉक्ड है। जो हम पासवर्ड डालते थे, तो हमने सिलेक्शन गायब किया था। इन शॉर्ट कहा जाए कि मुझे बाकी सिलेक्शन गायब करना है, सिलेक्शन इन तीनों पे ही रखना है। जब हमने पूरे सेल का सिलेक्शन गायब किया था, तो हमने प्रोटेक्ट शीट में क्या किया था, हमने सिर्फ इन दोनों का सिलेक्शन रिमूव किया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ हम लॉक सेल का सिलेक्शन रिमूव करते हैं। अनलॉक सेल का सिलेक्शन क्या है, हम रहने देते हैं। जब ओके करता हूं, मैं पासवर्ड डाल देता हूं, इन तीनों के अलावा कहीं कर्सर जाएगा नहीं, और इन्हों ही तीनों पे टाइप होगा। इसके हम कहां कर सकते हैं, हाँ फॉर्म्स वगैरह में, रिपोर्ट्स में, जहां रिपोर्ट वगैरह होते हैं, जहां पे जैसे आप डेट डाला, आपने रिपोर्ट नीचे आ गया, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर इसका एक यूज और हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा नेम, तो डेट, डेट, क्वांटिटी, एमआरपी। ठीक है, इसमें आ जाता है अमाउंट, टैक्स, टोटल। ठीक है, और इसके ऊपर जोन। अब इसमें क्या है कि मुझे अमाउंट, क्वांटिटी, एमआरपी तीन टाइप करना पड़ता है, साथ में जोन टाइप करना पड़ता है। ये तीनों अपने आप आ जाता है। कैसे, अमाउंट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, टैक्स इसका 2% होता है,
या 2% या 4% भी होते हैं टैक्स। ठीक है, टोटल इन दोनों को सम हो जाता है और जोड़ हम कुछ लिखते हैं। तो इसमें दो चीजें करनी है, एक तो इसका हमारा फॉर्मूला गायब करना है। ठीक है, दूसरा कि मेरा कर्सर इस पे ना जाए। तो मैं जानता हूं कर्सर नहीं जाएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है ना, कि जब भी हम टाइप करते हैं तो मुझे यहाँ पे फिर तीन लेके चलना पड़ता है, तो मैं हर एंट्री में 3 सेकेंड वेस्ट होता है ना। मैं चाहता हूं कि जब यहां से मैं टैब मारू चाहे एरो प्रेस करूं तो डायरेक्ट मेरा कर्सर यहां पे जंप करे। तो उस केस में मैंने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं अनलॉक कर दिया। अभी क्या है कि पूरा सीट मेरा अनलॉक है। फिर मैं इन तीनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गया और इसको वापस लॉक लगा दिया। मतलब कि सिर्फ इन तीन ही हमारे लॉक्ड है, बाकी सारा अनलॉक्ड है। फिर मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा और इसमें हमने लॉक सेल को हटा दिया। तो सिलेक्शन सिर्फ लॉक सेल को नहीं है, तो लॉक सेल कौन सा, ए है। जैसे आपने, और ऐसा नहीं कि फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला काम करेगा। हम यहां पे एक किया क्वांटिटी 20, एमआरपी 500 आ गया, यहां पे चला गया, जोन यहां पे लिख देता हूं दिल्ली, एंटर मार दे, फिर वापस। ठीक है, तो एक तुम इसमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, क्या लगा पता चल रहा है। हमने दो काम कर लिया, एक तो हमने कर्सर की मूवमेंट भी बढ़ा ली, हम हर 3 सेकंड बचा लिया। दूसरा हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूला भी क्या लगा हुआ है वो हमने नहीं देखने दिया। हाँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि अब हम फॉर्मूला तो रखना चाहते हैं, मैं मतलब कि सिलेक्शन हम देना चाहते हैं बट फॉर्मूला नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई पर्सन इसमें फॉर्मूला ना दिख पाए। तो जब भी हम प्रोटेक्शन में जाते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहां पे जो लॉक सेल था इसको अनचेक करते हैं, उसके नीचे हमारे पास एक हिडन होता है। हिडन क्या करता है कि फॉर्मूला बार को हाइड करता है, लेकिन कब, जब इस पे प्रोटेक्शन अप्लाई होता है। तो हम राइट क्लिक करके हिडन कर देंगे वहां से और प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहां पे कुछ नहीं करना, फिर आपका प्रोटेक्शन गायब हो गया। ठीक है, और साथ में एक चीज आगे आगे बढ़ते, जब प्रोटेक्ट करते हैं तो ये सारे हमें चेकबॉक्स है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि प्रोटेक्शन होने के बाद फॉर्मेट सेल अप्लाई कर पाए, तो इस पे क्लिक कर देंगे। मैं चाहता हूं प्रोटेक्शन होने के बाद वो कॉलम अप्लाई करे, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, पूरा कॉलम सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर पाएगा। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, शॉर्टिंग, ऑटो फिल्टर, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, एडिट ऑब्जेक्ट, सिनेरियो। जैसे आपने बटन वगैरह बनाया है या बटन वगैरह बनाया है, आप चाहते हो बटन पे क्लिक कर पाए, तो उसके लिए ये एडिट ऑब्जेक्ट का हम लोग वीवी भी यूज करते हैं। जैसे हमने वीवी के जरिए कोई फॉर्म बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि जस्ट इस पे क्लिक करे, अब बटन पे क्लिक करे, बाकी सारी पूरा अपने आप आ जाए, बाकी कहीं टाइप ना कर पाए, तो हम यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप जहां पे फॉर्मूला लगा है उसको सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और वहां से इस हिडन नाम का जो यहाँ फॉर्मेट सेल के अंदर जो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन में आपका हिडन होता है, हिडन पे जाइए और वहां पे आप ओके कर दीजिए, इसलिए क्लिक करेंगे। ये हिडन डिफॉल्ट अनक्लिक होता है, आप इस पर सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे
जिस एरिया पे आपने हिडन किया है उस एरिया का फॉर्मूला आपका हाइड हो जाएगा। अब कोई भी पर्सन इस फॉर्मूले को नहीं देख सकता। कर्सर देखिए, यहाँ पे कर्सर जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला विजुअल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाते ही विजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, बताइए क्या हुआ। ठीक है ना। हम्म। दूसरा कि जब तक आप प्रोटेक्ट इस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका ये प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हमेशा लॉक सेल को प्रोटेक्ट करेगा और इस पे क्लिक करना जरूरी है। ऐसा चाहते हो कि क्लिक करके आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑन क्लिक करोगे आपका ओके का बटन गायब हो जाएगा, क्लिक तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है कि हमने पूरे सीट को प्रोटेक्शन में डाल दिया। ठीक है, सीट में ना प्रोटेक्ट है, लेकिन कोई सीट को पूरे के पूरे सीट को डिलीट कर सकता है। मैं चाहता हूं कि सीट में कोई भी तरह की चेंजिंग नहीं कर, नया सीट इंस्टॉल कर पाए ना डिलीट कर पाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए, मतलब सीट को रिटेन कर पाए। तो उसके लिए हम जाएंगे रिव्यू के अंदर। रिव्यू के अंदर में हमारे पास आता है प्रोटेक्ट सीट, तो हमने इसका यूज किया ही है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर एंड विंडो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे जाके जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे तो कोई भी टाइप कर दो पासवर्ड एंड ओके करो। अब पर्सन को भी पर्सन सीट पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता, ना सीट को इंसर्ट करता है नया, ना डिलीट कर सकता है, ना उसको रिनेम कर सकता है, उसको मूव कर सकता है, ना उसको कलर मार सकता है, हाइट अनहाइट कुछ नहीं कर सकता। ये तो विजुअल बेसिक कोड होता है जो माइक्रो बनाते हैं ना उसकी। ठीक है, लेकिन सीट के अंदर की जो चीजें है ना वो हम कर सकते हैं। सीट के अंदर की चीजें हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जो सीट के अंदर जैसे नॉर्मल काम होता है, नॉर्मल काम होगा। सीट के बाहर इसने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कर प्रोटेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, अरे सीट के अंदर जो चीजें कर रहे हो करो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है अलाउ वर्कबुक एंड एडिटेड। शेयर वर्कबुक का यूज होता है कि जैसे कि आप एक ही कंप्यूटर एक ही फाइल को 3-4 कंप्यूटर पे ओपन करना चाहते हो। अगर आप एक से ज्यादा कंप्यूटर पे ओपन करते क्या होता है, रीड ओनली में आएगा। मैंने सिस्टम यहाँ ओपन कर रखा है, कोई मेरा सिस्टम एक्सेस करके इसको ओपन करेगा तो उसको रीड ओनली में आएगा। एक फाइल एक जगह खुली हुई है, वही फाइल अगर दूसरी जगह खुलेगी सेम फाइल, तो दूसरी जगह पे क्या आएगा, रीड ओनली आएगा। मतलब कि वो सारा काम कर सकता है, सेव नहीं कर सकता। देख सकते हो, चेंजिंग सब कर सकते हो, लेकिन जो चेंजिंग आप करोगे वो सेव नहीं होगा। यहाँ पे आपको रीड ओनली लिखा हुआ आएगा, रीड ओनली बस। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये तो जनरली होता है, हम चाहते हैं कि भैया मैं भी काम कर सकूं, तुम भी काम कर सको। मान लो कि मान लीजिए कि आपको काम करना था एक फाइल में, क्या है स्टेट बाय कुछ अपडेशन करनी है आपको। तूने मैं खाली बैठा हूं, तुम काम कर रहे हो, तूने बोला कि सर मैं दिल्ली कर रहा हूँ, आप मुझे मुंबई का करके दे दो। तो दो अलग अलग फाइल बनाओगे, फिर उसको मर्ज करने में दिक्कत होगी। तो आपने फाइल को क्या किया, शेयर कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके बस इस पे क्लिक करके ओके करना है, अपने फाइल को शेयर कर दिया। तो तुम भी खोल के चेंज कर सकते हो, मैं भी खोल के चेंज कर सकता हूँ, दोनों का चीज फाइल दोनों का चीजें सेव होगी। ठीक है ना।
बस दिक्कत यह होगा कि अगर आपने सेम सीट पे काम करो दिक्कत होगा। मान लो कि आप मैंने A1 पे लिख दिया 12, ठीक है ना, आज तुमने सेव नहीं किया A12, तो तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट कब होगा? जब तुम सेव करो। मैं सेव कर दिया, तुमने सेव नहीं किया, तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब तुम सेव करोगे तो तुम्हारे पास मेरा अपडेशन तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होगा। नहीं कर पाऊंगा मैं, काम कर पाऊंगा, मतलब कि मैंने 12 लिख के कंट्रोल एस कर दिया, और लेकिन तुम्हारे पहले से ब्लैंक, पहले क्या था, ब्लैंक था, तुमने अभी तक सेव नहीं किया है, तुम्हें वहां पे ब्लैंक ही दिखेगा। ठीक है, जब तुम कंट्रोल एस करोगे ना, तभी जब कंट्रोल एस होगा तभी तो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा अपने पास सिस्टम में। लेकिन आप तुमने सेव करने से पहले इस पे 45 लिख दिया, फिर सेव करोगे तो मेरा 12 रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारे 45 से। नहीं, सबसे लास्ट में जो सेव होता है वही रहता है। सबसे लास्ट में जो सेव करेगा उसका रहेगा। हाँ, हट जाएगा सेम सेल पे। अगर मैंने नीचे कर दिया तो वो दिक्कत नहीं है, सेम सेल पे। ठीक है ना, इसलिए जब भी इसे टाइप करो ना तो एक एरिया बांट लो कि मैं यहाँ एरिया तक मैं करूंगा, इसके नीचे के एरिया तुम करना। ठीक है, उसके लिए शेयर वर्क यूज होता है। अगर बाकी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। अब शेयर बुक वर्कबुक कर दोगे तो हर कोई बंदा ओपन कर लेगा, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड शेयर कर लो, मतलब कि पहले पासवर्ड मांगेगा तभी ओपन होने देगा। ठीक है ना, शेयरिंग पे पासवर्ड मांगेगा फिर ओपन करेगा। फिर आता है अलाउ एडिट यूजर, अलाउड यूजर एडिट रेंज, मतलब कि मैंने आपको ये सिखाया था कि मैं इतने एरिया में टाइप करना चाहता हूं, बाकी एरिया में टाइप नहीं करना चाहता हूं, तो आपने किया। लेकिन मैं यहां पे चाहता हूं कि भैया 2 एरिया है मेरा, और इन दोनों एरिया में मैं अलग अलग पासवर्ड लगाना चाहता हूं। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि हर कोई बंदा ओपन नहीं कर पाए, जो जिसको मैं चाहूं वही ओपन कर पाए। तो उसके लिए हम यहां पे रिव्यू में जाते हैं, अलाउ यूजर एडिट रेंज, न्यू, पासवर्ड डाल दीजिए यहां पे एंड ओके। एक मिनट, हैंग हो गया। हाँ, एक मिनट, न्यू, अलाउ यूजर, ये Cron 13 हैंग होता है, मैं जो Cron 7 में बताया तो सेम है। जैसे कि मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, मैंने रिव्यू में गया, यहाँ पे अलाउ यूजर एडिट रेंज, इस पे न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया एंड ओके। फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया एंड अप्लाई। ठीक है, अब मैं सीट में पास एक्टिवेट कब होगा? जब मैं सीट में पासवर्ड डालूंगा, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट सीट, फिर इसमें मैं पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। अब क्या होगा, यहां पे टाइप नहीं करने देगा, लेकिन जैसे यहां पे टाइप करूंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालूंगा फिर काम करने देगा। कब तक? जब तक मैं फाइल को रीओपन नहीं करता हूं। ऐसे आप 2-3 जगह में डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप एक और यहां सेलेक्ट कर लो, मैं एक और एरिया लेकिन इसका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे रिव्यू, जरूरी नहीं कि एक ही पासवर्ड डाल सकते हो सब में, न्यू पासवर्ड, मैं इस पे अलग पासवर्ड डाल दिया, अप्लाई एंड ओके, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके। और यहाँ पे टाइप करूंगा तो इसमें मुझे अलग पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइप करूंगा तो मुझे इसमें अलग पासवर्ड देना पड़ेगा, दोनों का पासवर्ड अलग है, अब दोनों पे टाइप होगा। तो ये आपका एक पार्टिकुलर एरिया को आप पासवर्ड डालना चाहते हो उसके लिए यूज होता है, एक पार्टिकुलर एरिया को या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरिया को डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड डालना चाहते हो तो हम अलाउ यूजर एडिट रेंज का यूज करते हैं। अब बारी आती है फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालने की। अभी तक क्या है कि हमने जो भी काम किया उससे कोई बंदा फाइल को ओपन कर सकता है, मैं चाहता हूं ओपन करने से पहले पासवर्ड पूछे, तो उस केस में हम यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाऊंगा,
तो अगर फाइल बिल्कुल नया है आपका, अभी क्या है बिल्कुल नया है, इसको मैंने सेव नहीं किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेव या सेव एज या सेव करते समय आपको पासवर्ड डाल सकते हो। यहां पे आपको टूल्स के अंदर में जनरल ऑप्शन दिखता है, इसमें आप ओपनिंग पासवर्ड या मॉडिफाई पासवर्ड दो चीजें आप डाल सकते हो। आपका पासवर्ड ओपन होने से पहले पासवर्ड पूछेगा। लेकिन अगर मैंने कोई सेव किया, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो ये है फाइल है, ये फाइल ऑलरेडी मेरा सेव्ड है। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट रुको। ऑलरेडी सेव फाइल को उसको सेव एज करना पड़ेगा क्या? तो आप चाहते हो सेव एज करके नया नहीं बनाना, चाहे रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि कुछ लिंक टूट सकता है आपका, तो उस केस में आप पीपीआर के अंदर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इसमें पासवर्ड डाल दो। कोई डिफरेंस नहीं, पासवर्ड ही डाला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर सेव एज वाला जो मेथड है वो तो चलो फर्स्ट जो फ्रेश फाइल है उस पर चल जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है, जो पहले सेव किया गया है, तो उसको सेव एज करना पड़ेगा, उसको दूसरे नाम से डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना, तो दिक्कत होगा। अगर आप सेव एज कर देते हो है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ फाइल मान लो कुछ फॉर्मूले या कुछ चीजें अगर उस फाइल से अगर लगा रखे होगे तो रिप्लेस हो जाएगा पूरा। तो उस केस में हम इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरा, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल एवरी टाइम रीड ओनली में ही ओपन हो, तो आप क्या करो, सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक, और इसमें आप रीड ओनली पे सेलेक्ट कर दीजिए प्रॉपर्टी के अंदर जाकर। एवरी टाइम रीड ओनली में ओपन होगा। ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे मान लीजिए आपका डेटा डेटा फाइल होगा, कंपाइलेटर फाइल होगा, उसमें आपको हमेशा ओपन करके आप, अच्छा आपकी जो कलीग वगैरह ओपन करके अपना रिपोर्ट बनाते होंगे। अगर एडिट मोड, सबने एडिट मोड ओपन किया, प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हर किसी ने एडिट मोड में उसको ओपन किया तो प्रॉब्लम होगा कि उस पर हर कोई उसको चेंज कर सकता है। अब किसी ने गलती से डिलीट विलीट या कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी फाइल में। इसे ए ओनली मोड में आप ओपन करो कि अगर उसने कोई कुछ भी कांड किया तो सेव नहीं होगा, सेव एज होगा। ठीक है, तो हमेशा डिफॉल्ट इस रीड ओनली में ही फाइल ओपन होगा हमारा। सेव नहीं होगा, सेव एज होगा, आपका फाइल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एवरी टाइम आपका रीड ओनली में ही ओपन होगा। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं खोल के रखे होगे। अभी क्या रीड ओनली में कब ओपन होगा? जब मैं खोल रखा हूं तब रीड ओनली ओपन में होगा। इस पर क्लिक कर दोगे तो जब खोलने से भी रीड ओनली ओपन नहीं होगा। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं चेंज तो कर सकता है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप रखोगे तो उसको जरूरत होगी एडिट मोड में तो चेंज करेगा, जरूरत नहीं होगी तो क्यों चेंज करेगा उसको? हम ये बात तो नहीं कर रहे कि वो चाहेगा आपको, हम सिक्योरिटी रीजन नहीं बता रहे। तो चाहेगा आपको फाइल डिलीट करना तो पूरी की पूरी फाइल डिलीट कर देगा वो, तो क्या पूरी की पूरी फाइल डिलीट कर देगा? तो उसके लिए नहीं है कि वो चाहे चेंज कर लेगा, लेकिन आप अपने से सहूलियत अपनाओगे ना। और कोई जबरदस्ती आपकी फाइल डिलीट करना चाहे, डेटा चेंज करना चाहे तो थोड़ी रोक सकते हो आप उसको। उसके लिए तो आपको फिर आपको फोल्डर लॉक के जरिए आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, उसका उपाय है कि कहीं पे खोल के रखो या प्रोटेक्ट करके रखो। हिडन में क्या होता है कि हाइड हो जाता है। हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि कोई कर देगा तो इसको हाइड कर दो, दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन वापस कब आएगा? व्यू में, कोई फोल्डर खोलो, व्यू में जाओ, व्यू के अंदर में आपके यहाँ कब, इसमें हाँ व्यू में आपके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे आओ, इसके व्यू में जाओ और यहाँ से शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, हटा दो।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन मेथड था।